Good evening to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching YouTube channel of Future Zone Classes. चलिए इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म से हम ट्वेल्थ मैथ में आज जैसे कि आप लोगों को पता है डिफ्रेंशिएशन चल रहा है। डिफ्रेंशिएशन में आप बहुत टाइप डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिए हो। डिफ्रेंशिएशन थ्रू चेन रूल, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज अपने को पढ़ना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है समझेंगे। जैसे जनरली अभी तक आपको जितने भी फंक्शंस मिले हैं, जितने भी एक्सप्रेशंस वगैरह मिले हैं, वो क्लियरली y जो फंक्शन था x का था, मीन्स y x के टर्म में सेपरेट हो जाते थे। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, या फिर y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, y इक्वल टू e टू द पावर x, y इक्वल टू log x। तो पूरा का पूरा y x का फंक्शन था। मतलब यहाँ पे x क्या थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y डिपेंडेंट वेरिएबल। ये पूरा y x के टर्म में एक्सप्रेस हो जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस भी आ सकते हैं जिसमें आप नाक रगड़ के रह जाओ, उसमें y x से सेपरेट होगा ही नहीं, x और y को आप सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। अब वैसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वैसे ही फंक्शन को जिसमें y x से सेपरेट नहीं हो पा रहा है, क्या बोल रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहले इम्प्लिसिट फंक्शन को समझेंगे। दोज फंक्शन इन विच y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कुछ फंक्शन देखो तो आप, अगर हम लिख दे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब इसमें आप y को x के साथ सेपरेट करके दिखा, तो कभी नहीं कर पाओगे y को x के साथ सेपरेट। अगर हम ऐसे लिख दे y इज इक्वल टू log x प्लस वाई, या फिर log 2x स्क्वायर माइनस 5y डालो, इसमें आप y को x के साथ सेपरेट करो, कभी नहीं कर पाओगे y को x के साथ सेपरेट। हम अगर लिख दे y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3y, यहाँ y को x के साथ आप सेपरेट करो, कहीं नहीं कर पाओगे। तो ऐसे फंक्शन को अगर आपने को डिफरेंशिएट करना हो, ऐसे फंक्शन से dy बाई dx निकालना हो, तो करते क्या है, सही। एक अलजेब्रिक में भी देख लो, जैसे हम लिख दे y स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y प्लस 6x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x को y से अलग सेपरेट करके दिखाओ, यहाँ आप x y को अलग सेपरेट करो, कभी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का अपने को प्रोसीजर जानना है। तो पहले इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, फटाफट से नोट करें। अब अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर देते हैं। और डिफरेंशिएशन परफॉर्म होने के बाद dy बाई dx अपने को निकालना है। dy बाई dx को कॉमन निकालते हुए LHS कर देंगे, रेस्ट सारे चीजों को RHS में कर देंगे, dy बाई dx निकल जाएगा। इसमें कुछ लिख लो, इन दिस फंक्शन, इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन we differentiate the equation, we differentiate the given equation both sides with respect to x. In this type of function we differentiate the given equation both sides with respect to x, and finally separate its differential part मतलब dy by dx। फाइनली डिफरेंशिएट इट्स डिफरेंशियल पार्ट, इसको अलग कर देंगे। यही इसका प्रोसीजर है। आप इन चीजों को एग्जांपल से समझो, मैथमेटिक्स से एग्जांपल ज्यादा बढ़िया है, थियोरेटिकली कोई मतलब नहीं है। दिखाते हैं कुछ क्वेश्चंस कि कैसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं।
एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसा कि आपके पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड dy by dx of following function पहला हम लिखते हैं y is equal to sin x plus y। अब इसमें आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे कि पहले हम क्या करें, y को सेपरेट करके एडजस्ट कर देंगे और x के टर्म में फंक्शन बना दे, देन dy by dx निकाल दे, कभी नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सीधा लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। करिए, इधर क्या लिखिएगा, dy by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस y dx। x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड कर दिए डिफरेंशिएशन। अपने को निकालना क्या है, dy by dx, तोड़ते चलिए इसको, dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस y है विथ रेस्पेक्ट टू x। साइन थीटा अपने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, मतलब अब यहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल लगा दो। चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस y विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस y, क्योंकि साइन थीटा अपने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस y विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, dy by dx, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos थीटा, साइन x प्लस y का x प्लस y के रेस्पेक्ट में cos x प्लस y इनटू, यहाँ पर क्या है, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, अब प्लस y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में 1 और y का x के रेस्पेक्ट में dy by dx। अब एक dy by dx यहाँ है, एक dy by dx यहाँ है, इसको अपना गुना भाग करके जैसे करते हो सेपरेट करके एक साइड कर दो। अब यहाँ से dy by dx आपका सेपरेट हो जाएगा। एक स्टेप आगे जाओ, dy by dx इज इक्वल टू, क्रॉस मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, cos x प्लस y से यहाँ गुना करो, तो cos x प्लस y प्लस dy by dx इंटू cos x प्लस y, यहाँ बारी बारी से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस dy by dx टर्म को यहाँ ले आओ आप, dy by dx को इधर बुला करके कॉमन निकालो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अब माइनस cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x प्लस y। अपने को dy by dx सेपरेट करना है, dy by dx निकल गया cos x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x प्लस y, ये अपने निकल गए dy by dx। तो जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन हो, दोनों साइड dy by dx मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर देंगे और उसको सॉल्व करते हुए फाइनली dy by dx को सेपरेट कर देंगे। ऐसे ही निकालते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नोट कीजिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, y is equals to e to the power x square minus 5y। y is equals to e to the power x square plus 5y, e to the power में डाला हुआ है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कीजिए, dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x square plus 5y with respect to dx, x के रेस्पेक्ट में कर दिए। लेकिन अब डिफरेंशिएशन करो परफॉर्म, तो dy by dx को इधर लिख लोगे आप, इधर क्या होगा e to the power x अपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, जानते हो डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x with respect to x इज इक्वल टू होता है e to the power x, मतलब एक्सपोनेंशियल का जो पावर होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होते हैं। एक्सपोनेंशियल का पावर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, x स्क्वायर प्लस 5x, डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x स्क्वायर प्लस
5y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 5y के रेस्पेक्ट में, और वापस से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5y dx के रेस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएशन। dy बाई dx इक्वल्स e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में e टू द पावर x ही रह जाता है, मतलब e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5y इंटू एक्स यहाँ ले जाएगा u प्लस v वाला फॉर्म में, तो x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, पावर पीछे करके पावर घटा दोगे, अब प्लस 5 तो कांस्टेंट है, y का x के रेस्पेक्ट में क्या रह जाएगा dy बाई dx। चलिए वैल्यू क्या आ गया, dy बाई dx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू क्या हो जाएगा 2x इंटू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इंटू dy बाई dx, 5 इंटू dy बाई dx इंटू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5y e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5y। एक काम हम यहाँ और भी कर सकते हैं, क्योंकि e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5y एक्चुअली क्या है, y ही है, e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5y y ही है। अगले स्टेप में कर देते हैं, dy बाई dx को अगर आप कॉमन निकालते हो तो इधर से क्या बचेगा 1, और ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 5 e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5y। अब यहाँ बेवकूफी मत करना कि इस प्लस को फिर यहाँ ला के माइनस कर देना, ये पूरा एक ही टर्म है, ये पूरा एक ही टर्म है, केवल यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस हो जाएंगे। 5 dy बाई dx कॉमन निकाल चुके हैं, e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 2x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5y, बट e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5y है कितना, y ही है, क्या हो जाएगा dy बाई dx 1 माइनस 5y इक्वल टू 2x इंटू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5y का वैल्यू कितना है y, यहाँ से आप dy बाई dx निकाल दो, वैल्यू कितना हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5y, ये रहा आंसर। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में यही काम करने होते हैं, फंक्शन को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, जैसा प्रोसेस है वैसे हिसाब से, और फाइनली उसको सॉल्व करके dy बाई dx को अलग निकाल दो। क्लियर है, नोट करें। उठा के शॉर्ट क्वेश्चन, शायद थर्ड क्वेश्चन होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस 9x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में नंबर है। आपको यहाँ इसको डिफरेंशिएट करके क्या करने हैं, dy बाई dx निकालने हैं, dy बाई dx निकालने हैं। करेंगे क्या, डिफरेंशिएट, दोनों साइड कर दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में तो RHS में तो कुछ है नहीं, RHS में तो वैल्यू 0 है, करो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर y dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ xy dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 9x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर dx, यही टर्म आएंगे। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख दोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 0 dx, क्या फर्क पड़ेगा, डायरेक्टली वैल्यू क्या आ जाएंगे 0। करो, अब यहाँ u इंटू v पे टूटेंगे वैल्यू, गौर से देखोगे u इंटू v पे ये भी टूटेंगे, यहाँ u इंटू v पे तोड़ो तो x स्क्वायर को बाहर निकालो तो dy बाई dx प्लस y को बाहर निकालो तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर dx, x स्क्वायर बाहर निकाले dy बाई dx प्लस y बाहर निकाले तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस x बाहर निकाले तो dy बाई dx और प्लस y बाहर निकाले तो dx बाई dx। ये दोनों फंक्शन टूटा है u इंटू
डी वाले फॉर्मेट में, माइनस 9 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर, तो x टू द पावर n वाला फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा नहीं, ये y टू द पावर n मतलब पहले एक बार कहाँ आएगा y के रेस्पेक्ट में, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dy और फाइनली dy बाय dx इज इक्वल टू 0। जरा इसको करते सोल्व, क्या हो गया x स्क्वायर dy dx प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू dx बाई dx 1 माइनस 9 प्लस y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। dy बाई dx कंटेनिंग टर्म एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो जो dy बाई dx कंटेनिंग टर्म है उसको LHS में रखिए और जो रेस्ट बच जाता है उसको करिए RHS में। तो चलिए पहले dy बाई dx कंटेनिंग टर्म से dy बाई dx कॉमन निकालिए, तो dy बाई dx कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर, यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे तो केवल बचेगा x और यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे तो बचेगा 2y प्लस इज इक्वल टू जो रेस्ट टर्म थे उसको RHS में भेजाओ, तो यहाँ पर एक 2xy कंटेनिंग टर्म है, 2xy माइनस में माइनस 2xy प्लस y है, उधर जाकर के माइनस y और यहाँ पर माइनस 9 है तो प्लस 9, 1 2 3 4 5 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म, सही है। dy बाई dx dy बाई dx dy बाई dx यहाँ से निकल गया, प्लस 9 उधर जा जाएंगे, माइनस y हो जाएंगे और माइनस 2xy हो जाएगा, सही है क्या। अब यहाँ से dy बाई dx निकालना है, वैल्यू कितना हो जाएगा 9 माइनस y माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस x, निकल गया dy बाई dx। तो यही प्रोसीजर है पूरे इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का। आई होप इम्प्लिसिट फंक्शन समझे, और इम्प्लिसिट फंक्शन पे जो एग्जांपल्स दिए, एक लॉगरिथमिक दे दी, सॉरी एक एक्सपोनेंशियल किए, एक अलजेब्रिक कर दिए हैं और एक ट्रिग्नोमेट्रिक कर दिए हैं। बाद बाकी आप क्वेश्चंस बुक से खुद लगाइए, जो प्रॉब्लम होती है डाउट होता है सेंड कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ, शायद वो टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमें लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन को सीखना है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।